हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे विशाख मास महात्म्य का अध्याय 2। इसी के साथ आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 की कथा और साथ ही आप सुनेंगे विष्णु चालीसा पाठ का हिंदी अनुवाद। आज के अध्याय में आप सुनेंगे विशाख मास में शत्रदान से हेमकांत का उद्धार। एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधु पर्क आदि समग्र से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार विशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले क्षत्रिची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों प्रकार से रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वह उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वे कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा। उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण भी किया। वे स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाते हुए खड़ा हुआ। तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्महत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए।
उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उसमें प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे थे। उसमें अपने कर्मों को याद करके वे चुप हो गया। शत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है, उसे नगर में ले आकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में शत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वे मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौटाओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में आ गई। उन्हें देखकर महाराज कृष्केतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वह नाना प्रकार के स्तोत्रों से इनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया गया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु से जो संदेश दिया था वे सब कह सुनाया। उसे सुनकर कृष्केतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिव्रत पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। विशाख सुख से साथ अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांतचित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तिरेक से निश्चल हो रहे थे। वे अपलक दृष्टि से देख रहा था। वे स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद में मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा है।
इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस्त लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? व्याघ्र बोला, हे बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया था। इतने में ही उन्होंने मुझे से आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। हे विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। ये वन में से फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य पूरा करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव था। मित्रवान कहता है, वानर राज के योग कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले
देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। अभी सुनिए बांद्रे की वैशाख माह की कहानी। एक राजा था। वे वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता था। राजा ने आदेश दिया था कि उससे पहले कोई भी गंगा स्नान नहीं करेगा। जब राजा प्रतिदिन गंगा स्नान करता था तो उसे शांत जल की जगह बहता हुआ जल दिखाई देता था। इसलिए राजा को संदेह होता था कि अवश्य ही कोई उससे पहले प्रतिदिन गंगा स्नान करता होगा। इसलिए राजा ने नदी के किनारे पहरेदारों को तैनात कर दिया। गंगा नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वे राजा के नहाने से पहले हर रोज नहाती थी और पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया, लेकिन आखिरी दिन राजा के सिपाही ने बंदरिया को देख लिया और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया रोज आपसे पहले गंगा में स्नान करती है। दूसरी ओर राजा ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया से ही विवाह करना पड़ा। वैशाख में स्नान के पुण्य से बंदरिया को गर्भ धारण हुआ। 9 महीने के बाद बंदरिया ने राजा से पूछा कि बच्चे के जन्म के समय क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। बंदरिया के गर्भवती होने की बात जानकर अन्य रानियां बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और होने वाले बच्चे को नष्ट करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने सारी कहानी बताई। रानी ने उसे समझाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो, राजा आ रहे हैं या नहीं। जब बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़कर महल में पहुंचे और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने जवाब दिया कि उसने रानी के आदेश पर घंटी बजाई है। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो जानवर है और भी कई बार घंटी बजाएगा और घंटी हटवा दी। कुछ दिनों के बाद जब बंदरिया को बच्चा पैदा करने का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तो रानी ने कहा कि आप लोग आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाएं। वैशाख माह में बंदरिया के स्नान के पुण्य के फलस्वरूप एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे टोकरी में डालकर दासी को दे दिया और उसे नदी में प्रवाहित करने का आदेश दिया। उन्होंने बच्चे के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को ये भी बताया कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब ये सुना तो उसे भी संतोष हुआ कि जब अन्य रानियों को संतान नहीं हुई तो ये तो बंदरिया है, इसे संतान कैसे हो सकती है। उधर दासी ने उस सुंदर बालक को नदी में ना फेंककर कुम्हार की कुंडी में रख दिया। अगले दिन जब कुम्हार और उसकी पत्नी कुंडी के पास आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक सुंदर बालक रो रहा है। कुम्हार और उसकी पत्नी भी निसंतान थे। उसने बालक को अपने लिए ईश्वर का उपहार समझा और बड़े प्यार से बालक का पालन पोषण करने लगा। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पता चला वह रानी बांद्री का पुत्र है, जिसे रानियां मारना चाहती थी। एक दिन बालक कुम्हार के बनाए मिट्टी के हाथी घोड़ों के साथ नदी किनारे गया और पुत्र व दासियों को देखकर बोला, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। दासियों ने जब ये सुना तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े कभी पानी पीते हैं। इस पर लड़के ने उत्तर दिया, क्या बांदर कभी पत्थर को जन्म देता है। दासियों ने जाकर ये बात महल में बताई। तब रानियों ने अगले दिन जहर मिले लड्डू भिजवाए। भगवान की कृपा से वे लड्डू गोंद और बादाम के बन गए और उन लड्डुओं को खाने से लड़का मरा नहीं। दासी ने यह समाचार रानी को बताया और रानी ने राजा को बताकर कुम्हार को देश से निकाल दिया और कुम्हार जंगल में रहने लगा। अगले वर्ष चित्रा मास में गणगौर माता के पूजन का दिन आया और बंदर का बेटा 108 करवे, 108 डोलियां और जल से भरा घड़ा लेकर बगीचे के बाहर आ बैठा। उधर राजा और शाहूकार की बेटियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई और बगीचे में खेलने झूलने लगी। इसके कारण कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने बंदर के बेटे से पानी पिलाने को कहा। तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास गोली है, इसे खाते रहो और मेरे इर्द गिर्द घूमते रहो तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। पहले तो लड़कियों ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन प्यास अधिक लगने के कारण वे मान गई। इस प्रकार गोली खाने और युवक से विवाह करने के बाद वे गर्भवती हो गई।
बाद में जब उनके माता पिता को इस बात का पता चला तो वे सभी कुम्हार के पास आए और सारी घटना बताई और कहा कि आपके बेटे ने हमारी बेटियों से विवाह कर लिया है, अब तुम्हें उन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण अपनी असमर्थता प्रकट की। दोनों लड़कियों के माता पिता ने कुम्हार को बहुत सारा धन देकर अपनी बेटियों को उसके घर भेज दिया और कुम्हार को 108 बहुएं प्राप्त हो गई। समय बीतने के साथ उसके 108 पोते पोतियां हुई। कुम्हार ने पूरे नगर को भोजन के लिए आमंत्रित किया और राजा को भी बुलाया। राजा के यहाँ से सभी लोग भोजन के लिए आए, सिवाय रानी और बंदरिया के। तब राजकुमार राजा की अनुमति लेकर बंदरिया को लाने के लिए रथ और पालकी लेकर गया और उसे लाकर दरबार में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बैठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरिया ही उसकी माँ है, जिसने उसे जन्म दिया है। सभी रानियों ने बंदर के पैर छुए और एक एक सोने का सिक्का देकर पोते को गोद में बिठाया। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो उन्होंने कुम्हार के बेटे से इसका कारण पूछा। तो रानियों को संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरिया का बेटा है। तो रानी क्रोधित हो गई और राजा से कहने लगी कि हे कुम्हार के बेटे ने हमारा अपमान किया है और बंदर का सम्मान, इसलिए हम वापस लौट रहे हैं। इसी बीच राजा को बेटे के जन्म का पूरा रहस्य पता चल चुका था, इसलिए उसने रानियों को निर्वासित कर दिया और अपनी सभी बहुओं और पुत्रों के साथ महल में आ गया और राजकुमार को राजा बना दिया गया। राजकुमार ने कुम्हार और उसकी पत्नी से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। यदि वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सभी को वैशाख स्नान करना चाहिए। जब बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, पुत्र वधु आदि सब सुख प्राप्त हुआ। हे प्रभु, जैसे बंदरिया को पुण्य मिला वैसे भी हमें भी प्रदान करना। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी सुनते हैं विष्णु चालीसा पाठ का हिंदी अनुवाद। हे सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु, अपने सेवक के मन को जानिए। आज आपका भक्त आपके बारे में इस विष्णु चालीसा के माध्यम से वर्णन कर रहा है, कृपया उसे ज्ञान दीजिए। भगवान विष्णु सभी कष्टों व दुखों का नाश करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। उन्हें हम सभी का नमन है। आपकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है और आपका उत्कर्ष तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। आपका रूप बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है और आपका स्वभाव एकदम सरल है। आप अपने रूप से सभी का मन मोह लेते हैं। आपने अपने तन पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंती की माला सुशोभित है। आपने अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा पकड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर असुरों में भय व्याप्त रहता है। आपके कारण ही सृष्टि में सत्य, धर्म इत्यादि की विजय रहती है और काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का नाश होता है। आप ही संतों, ऋषि मुनि, सज्जन मनुष्यों की रक्षा करते हो और उनके मन को आनंदित करते हो। तो वहीं दूसरी ओर आप ही असुर, दैत्य व राक्षसों का नाश करते हो। आप ही सुख प्रदान करने वाले हो और आप ही हम सभी के कष्टों को हरने वाले हो। आप ही हमारी कमियों को दूर करने वाले हो और आप ही हमें सदपुरुष बनाने वाले हो। भगवान विष्णु के द्वारा ही अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर उनका उद्धार किया जाता है और उनके कष्ट दूर कर उन्हें भव सागर पार करवाया जाता है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर कई अवतार लिए हैं और अपने भक्तों का उद्धार किया है। त्रेता युग में पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया और आपके भक्तों ने आपको पुकारा तो आप श्री राम का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री राम के रूप में आपने राक्षसों के राजा रावण का, उसके संपूर्ण कुल व राक्षस सेना के साथ नाश कर दिया और धरती का भार हल्का कर दिया। हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबो देने के कारण आपने वराह रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा की। वह हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। पिछले कल्प के अंत समय में आप मत्स्य रूप धरकर उस कल्प से 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लेकर आए और अपनी महिमा को दिखाया। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के द्वारा अमृत पान के लिए अत्यधिक उत्पाद मचाया गया, तब आपने मोहिनी रूप धरा। मोहिनी रूप में आपने देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि असुरों को अपने रूप में बहला कर रखा। समुद्र मंथन के लिए आपने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत का भार उठाया।
भगवान शिव जब भस्मासुर को दिए वरदान से परेशान हो गए, तब आपने ही स्त्री रूप धरकर भस्मासुर का अंत कर दिया। जब राक्षसों के द्वारा भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुराकर समुद्र में डुबो दिया गया, तब आप ही हयग्रीव अवतार में वेदों को पुनः लेकर वहां आए। आपने स्त्री रूप में भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए तैयार किया और उसी के वरदान से उसे भस्म कर दिया। एक बार जलंधर राक्षस ने अत्यधिक आतंक मचा दिया और भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध किया। भगवान शिव ने जलंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा के तप के कारण उसे पराजित नहीं कर सकी और ये देखकर माता सती परेशान हो उठी। इसके पश्चात माता सती ने आपको ही याद किया और सब समस्या आपको बताई। माता सती के आग्रह करने पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग करने के लिए जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। वृंदा ने जब आपको देखा तो वे भी भ्रम में पड़ गई और अपनी तपस्या छोड़कर आपके पास चली आई। माता वृंदा के स्पर्श से आपने अपनी गलती भी स्वीकार की और उन्हें सदैव अपने साथ माता तुलसी के रूप में पूजने का आशीर्वाद दिया। और दूसरी ओर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। आप ही ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकशिपु का नरसिंह अवतार में वध कर दिया। आपने अपने अनेक गण भक्त इत्यादि का उद्धार किया है और उन्हें भवसागर पार लगाया है। हे भगवान विष्णु, कृपा हमारे दुखों का भी अंत कर दीजिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। मैं प्रतिदिन ही आपके दर्शन करता हूँ। आप ही याचकों, निर्धनों, भक्तों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। आपका सेवक आपके दर्शन करने से बहुत खुश है और वह आपसे अपने ऊपर कृपा रखने की याचना कर रहा है। मैं नादान हूँ हे प्रभु, और इतना तप यज्ञ के बारे में नहीं जानता। मैं केवल आपका ही स्मरण करता हूँ। मुझ पर अपनी दया दिखाइए हे प्रभु, और मुझे व्रत इत्यादि विधि के बारे में इतना पता भी नहीं है। मैं अज्ञानी, आपका किस विधि के अनुरूप पूजन करूं, अज्ञानता में मुझसे कोई भूल न हो जाए, अन्यथा इसका दुख बहुत भीषण होगा। मैं आपको विधि पूर्वक प्रणाम करता हूँ और आपके सामने अपना संपूर्ण समर्पण करता हूँ। देवताओं, ऋषि मुनियों ने सदैव ही आपकी सेवा की है और परम हर्ष को प्राप्त किया है। आपने सदा ही दीन दुखियों इत्यादि पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है और उन्हें अपना बनाया है। आप ही हम सभी के पाप दोष कमियों को दूर करने वाले हो और हमें सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर हमारा उद्धार करने वाले हो। आप ही हमें संतान संपत्ति देकर सुख देते हो और अब हमें अपने चरणों का दास बनाकर हमें मुक्त कर दीजिए। निगम सदा ही सभी से ये प्रार्थना करता है कि जो कोई भी ये विष्णु चालीसा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह सदैव सुख पाता है। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।